Hare Krishna. And the best way to make you everybody understand certain principles of astrology, तो वो ये है कि कोई एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिस्कस करा जाए, you know, which everybody knows and which everybody understands. So here I'm discussing the chart of Charlie Kirk. We all know Charlie and the late Charlie, and unfortunately uh, he's no more with us, and his assassination took place on September 10, 2025. This is purely a disclaimer. This is purely an astrological analysis of why did this sudden death happen? Why did this sudden assassination took place for Charlie Kirk? We all know that he was the founder of the Turning Point of USA, TPUSA. It was a non-profit organization established in 2012, और उसके अंदर लाखों करोड़ों वोटर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, and people like Donald Trump, his advisors, J.D. Vance, everybody aligned to him. उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी. सोशल मीडिया में उनके करोड़ों फॉलोअर्स थे, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह में. एंड मतलब एक एक उनका जो शॉर्ट्स था वो डाउनलोड होता था, वो 5 लाख से 7.5 लाख बार डाउनलोड होता था. दैट वाज द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी, एंड स्पेशली वाज वेरी पॉपुलर विद द जेन जेड. उनको एक पॉलिटिकल फिगर, इन वेरी शॉर्ट टाइम ही हैड बिकम अ पॉलिटिकल फिगर. ही कुड मोबिलाइज, यूथ को बहुत मोबिलाइज करा था. प्रोग्रेसिव पॉलिसीज थी. उनका मेन मकसद ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. दैट वाज हिज फिलॉसफी. और उसके चरिश्मा में इतना था कि उसके कारण बहुत सारा फंड रेजिंग भी होता था. एंड he was a man to be reckoned with. I mean, and लाखों के लोग उससे अट्रैक्ट होते थे. और जहाँ तक मेरा पढ़ना है, ट्रम्प की विक्ट्री में, डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री में उनका बहुत बड़ा हाथ था. He was very popular with the college students. He was very popular with people. However, उनकी कुछ controversial चीज़ें भी थी, like कोविड लॉकडाउन. ही हैड गन वायलेंस पे उनका अपना कुछ व्यूज थे. बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, आई मीन ही हैड समथिंग लाइक 3.5 million followers on Instagram who immediately reacted when he was assassinated, as I have read. And let us see this figure, a young man of 32 years who started his organization in as late as 2012-13 में उन्होंने शुरू करा, at a very young age, and he became a person जो कि Gen Z में talked about था, एक अमेरिका का बहुत important आदमी था. And this important thing is, I want to analyze why this sudden death was there in his horoscope. On the chart, you will be able to see his horoscope. But to give you, since we do not know the time, and mera jo method, it is basically based on the rotation of Jupiter, which is Bhrigu Shastra, the Vedic system, where I use the Chandra Lang, because the Chandra Lang se hi hum dashani lete hain. And the nakshatra lord, etc. And certain other principles, because astrology does not mean कि आप एक system को follow कर आप कुछ बता रहे हैं. It is a combination of a lot of things, but what is important is to predict, to do some prediction. Astrology, again, मैं ये कहता हूँ, कोई remedy astrology में नहीं होती है. Remedy is to give you, आपको ताकत देने के लिए कि आप, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, कि हर ग्रह एक छाया होता है, आपको डराता है. जितना आप डरोगे वो उतना और डराएगा.
उस छाया के बीच में एक रोशनी के लिए हम सारी रेमेडीज करते हैं, सारी पूजा करते हैं। और जिसके पास वो रोशनी आ जाती है तो फिर वो ग्रह कुछ नहीं कर सकता, आपको फ्री विल बहुत होती है उसके अंदर। क्योंकि मैं अपनी छोटी छोटी स्टोरीज से, अपनी कहानियों से, जो मेरे वीडियो में आपको मिलेंगी 5 मिनट की वीडियो में, कि किस तरह रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, किस तरह मैं देवी राहु रात्रि के बारे में मैंने बात करा है, यू नो, टू एक्सप्लेन दैट डोंट व्हाट हाउ टू एनालाइज दी प्लैनेट्स। और उन प्लैनेट से क्या डरने का नहीं है। शुक्र मंगल देख के लोग डर जाते हैं, मगर वही शुक्र जो है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, प्योरिटी भी है, गाना भी है, प्यार भी है, एहसास भी है। वही मंगल का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि अपने आप को अच्छी तरह बोलना, प्यार से बोलना, समझाना, ऐसी वाणी बोलना जो मधुर हो, वो भी तो मंगल का। फोर्सफुली एग्रेसिव बट इन अ नाइस वे, वो भी तो वो शुक्र मंगल जब साथ होता है तो एक दूसरी प्यार की अनुभूति होती है। वही शुक्र मंगल साथ हो, नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो इट मे लीड टू some other kind of activity. So you have to understand the planets. Coming back again, so this horoscope, इस horoscope में अगर आप देखिएगा कि if I rotate Jupiter, हम लोग जुपिटर को एक जहाँ 12 साल रखते हैं, और अगर जैसे यहाँ इनका जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ शुक्र, जब भी जुपिटर इज इन द हाउस ऑफ वीनस, शुक्र के घर में है, जब भी जुपिटर शुक्र के घर में होता है तो शुक्र आदमी को फैलाव देता है, शुक्र आदमी को बोलने की शक्ति देता है, क्योंकि वो नेचुरल कारक होता है किसका? दूसरे घर का, वाणी का, 7वें घर का, अपने सामने लोगों को इकट्ठा करने का। तो जब भी और अगर सूर्य भी राशि में हो, तुला राशि में, मतलब लिब्रा में, यहाँ जुपिटर भी लिब्रा में है, तुला राशि में, अगर सूर्य भी लिब्रा, शाहरुख खान की हॉरोस्कोप देखिए आप, और भी बहुत से हॉरोस्कोप, जहाँ सूर्य जो है वो लिब्रा राशि में है, मगर वो आदमी को बहुत पॉपुलर बनाता है, नीच नहीं होता वहां पर, क्योंकि ये राशि का कमाल है। आपको घर भी देखना है, राशि भी देखना है। तो ये जो ऐसी राशि है, ये जो लिब्रा की जो राशि है, जो तुला की राशि है, ये आदमी को पब्लिक के सामने पॉपुलर कर देती है। वैभव की राशि है, मतलब आप अकेले हो, खड़े कॉमेडी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप अकेले हो, मगर आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, बाकी राज्यों भी होना चाहिए। तो ये एक ताकत है तुला में, मतलब तुला राशि की ताकत है। तो यहां पर इसके 3 प्लैनेट्स, जुपिटर, मार्स एंड मरकरी, ये तीनों प्लैनेट्स लिब्रा में तुला राशि में है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जुपिटर, हमारे हॉरोस्कोप में जुपिटर सोल होता है कि आप क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं, आपके अंदर मूल रूप से क्या एनर्जी है। तो मूल रूप की जो एनर्जी है वो जुपिटर में, आप यहाँ पर तुला राशि में, एक तो ये एनर्जी है, मगर उसके साथ आपके 2 एनर्जी और मिल रही है, मार्स और मरकुरी की। तो मंगल क्या देता है? बोलने की शक्ति देता है, एग्रेशन की शक्ति देता है। मरकुरी क्या देता है? कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, समझना। और जब ये तुला में होते हैं तो तुला क्या करता है? बैलेंस का राशि होता है, तराजू। बेसिक्स को देखिए आप, तराजू का राशि होता है। तो ये जो सोल है, जुपिटर जो होता है हमारे भृगु सिस्टम में, जिसको कि मैं शायद 1980 का भी वीडियो मैंने देखा, 1990 में चालू हुआ है ये आपका यूट्यूब वगैरह। बट द फर्स्ट बुक विच आई रोट, जो कि मेरे साइट में भी है, भृगु शास्त्र के बारे में, भृगु शास्त्र, भृगु नाड़ी, पहली किताब थी और मैंने बहुत जल्दी लिखी थी। और ये मेरे वेबसाइट में मत जाइएगा, shankarstudy.com पे, www.shankarstudy.com पे, इट इज अवेलेबल फ्री देयर, रीड इट, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक ऑन भृगु शास्त्र। तो उस समय से मैं भृगु सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और so what I try to explain you is something which is very important. Please listen to it very carefully. आपको शायद बहुत हजारों किताब पढ़ेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा ये। तो जुपिटर जो ये सोल है, ये जो तुला में है, ये बैलेंस की राशि है,
ये ऐसी राशि जो मैंने आपको समझाया कि ये जरूरी नहीं, यहाँ सूर्य भी अगर होता है तो वो भी आदमी को बहुत पॉपुलर बना सकता है। ये जो राशि की एनर्जी है ये जा रही है मार्स और मरकुरी के अंदर। इसके अंदर हम डिग्रीज में जरूर देखते हैं, जुपिटर जो है वो 0 डिग्री का है, मरकुरी जो है वो आपकी 22 डिग्री का है इस हॉरोस्कोप में, मार्स जो है वो 18 डिग्री का है। तो जुपिटर जो है वो 0 डिग्री का होकर मेरे हिसाब से जो 0 डिग्री के का प्लैनेट है वो कोई वीक नहीं होता है, क्योंकि वो उसका जो पिछला घर है जो अपने पिछले घर से बहुत एनर्जी लेके आ रहा है। आप किसी हॉरोस्कोप को वो उस थ्योरी पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट 0 डिग्री का जुपिटर लोग नकार देते हैं, उसको छोड़िए। जुपिटर जो है वो आगे जाता है और जुपिटर आगे जाके किससे मिलता है? मंगल से मिलता है, जो कि 18 डिग्री पे है। जुपिटर 0 डिग्री का है, मंगल 18 डिग्री का। यहाँ पर जो जुपिटर आगे मंगल से मिलता है, तो आप ऐसे देखिए, इट्स लाइक इट्स एस्ट्रोलॉजी इज वेरी 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 नाइस। मंगल से मिलता है, हाथ मिलाता है मंगल से। गुरु और मंगल दोनों दोस्त हैं, जो इसके अंदर मूल रूप से एनर्जी है। गुरु और मंगल दोनों दोस्त हैं, गुरु मंगल मिलते हैं। मंगल कहता है यार हम तो एग्रेशन का मालिक है, हम मतलब कुछ करना है दुनिया में, कुछ करना है, कुछ हमें वी हैव टू डू समथिंग। शुक्र के घर में तो ऑब्वियसली दूसरों के लिए, सामने वाले के लिए। शुक्र जो होता है अपने हमारे काल पुरुष में भी 7वां घर होता है। 7वां घर 2 चीजों का होता है, अपने सामने वाले दुश्मन का, अपने सामने वाले लोग का, कॉन्ट्रैक्ट का, या आपकी बीवी का। ये सब सामने ही बैठते हैं। वाइफ भी सामने है, मगर वाइफ का ये कहते हैं सामने बैठती है हमारी जिंदगी का, वो अगेन आई शुड नॉट डिविएट, मगर चलो इसको खत्म करते हैं। वाइफ के सामने बैठती है 7th हाउस में देखा, मगर हमारे शास्त्रों में ये लिखा कि सामने बैठती है, मगर हम अपनी जिंदगी ऐसा करें कि वो पूरा हम लोग दोनों घूमकर हस्बैंड एंड वाइफ, मेल एंड फीमेल एनर्जी शुड कंबाइन, अंत में कंबाइन होना चाहिए। अगर दोनों ये एनर्जीज कंबाइन होते हैं तो शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन होता है, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए हमारे वैदिक सिस्टम में उसको हमने बीबी का भी घर दिया हुआ है, बट इट इज बेसिकली ऑफ पीपल आपके सामने और कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जुपिटर जो ये एनर्जी इसके अंदर है, ये मंगल के पास भी ये एनर्जी है। जुपिटर मंगल इसको कंबाइन करके आगे मरकुरी के पास जाते हैं। मरकुरी जो है वो शुक्र का बहुत अच्छा दोस्त है। गुरु और मंगल, मंगल तो सम है, गुरु इतना बड़ा दोस्त नहीं है, मगर शुक्र भी मतलब इसके अंदर एनर्जी होती है उसके, इट इज द एनर्जी ऑफ शुक्राचार्य, जो कि अपने आप में बहुत बड़े मतलब ऋषि थे, बृहस्पति के बराबर ऋषि थे, दोनों बराबर थे, दोनों शिक्षा एक ही जगह से ग्रहण करते थे। और गुरु शुक्र में ऐसी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि 2 गुरु जो बैठते हैं उनमें ईगो हो सकती है, मगर वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों को आपस में एक बहुत चीजें पता है। गुरु ने शुक्र के साथ बहुत खराबी गलत चीज करने की कोशिश करी थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उनसे ब्रह्म संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए, मगर शुक्र ने कभी उनको वापस अटैक नहीं करा, वापस कभी कुछ नेगेटिव नहीं करा। तो गुरु और शुक्र को आप लोग गलत मत समझा करिए इस तरह से। इन ऑल इन वेरियस एस्पेक्ट्स दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एस्पेक्ट खराब भी होता है। तो गुरु और शुक्र में ऐसा कोई नेगेटिव वो नहीं है। तो वो है, उसके आगे मंगल है, शुक्र और मंगल सम है, और शुक्र और बुध तो आपस में बहुत एक दोस्त है। बुध जो है वो एक छोटा राहु होता है, राहु जैसे ही होता है। वो कहता है यार क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है। बुध क्या है? बुध डिनोट्स एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, प्ले फील्ड, ग्राउंड, बड़ी जगहें, स्कूल, मतलब जितना भी बड़ा काम करना है, सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, तरंगे, ये सब चीजें बुध की अधिपति में आती हैं। बुध को छोटा प्लैनेट मत समझिए, क्योंकि सन के छोटा है देखने में, पर जो उसकी हम क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है। हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, जो मतलब हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं और जो हमारे अंदर इसका वो वी विल टॉक अबाउट इट्स अदर डे, जो हमारे चक्र हैं, और चक्र के अंदर भी बहुत सारे चक्र होते हैं, वो किस तरह वो उनका संचालन होता है। तो जस्ट टू टेल यू व्हाट इज आउटसाइड सो इज इनसाइड। जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो लोग ये गलत सोचते हैं हम प्लैनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्लैनेट को एस्ट्रोनॉमिकली पूरा है। इट इज नॉट एस्ट्रोनॉमिकली, इट इज consciousness of energy. It is energy consciousness which is coming down and which is playing its part. तो ये जो इसके अंदर आप देखिएगा, इसमें जुपिटर जो है
वो शुक्र के घर में है, मार्स भी शुक्र के घर में है, लिब्रा के घर में, वो लिब्रा राशि में, और बुध तो उसका अच्छा दोस्त है। तो ये तीनों मिल जाते हैं, सब तीनों जब मिलकर जब मिलते हैं तो इनका क्या मकसद है, किसी की भी हॉरोस्कोप में मूल रूप में ये मकसद ये होगा कि हमें मतलब कुछ करना है। और मरकुरी जब हाईएस्ट डिग्री का होगा तो वो कहेगा कि चलो भाई ये करो, मेरे में ये शक्ति है। और मरकुरी क्या, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स, लिटिगेशन, लड़ाई, मतलब फील्ड, स्पेक्ट्रम, कम्युनिकेशन, मतलब तरंगे, ये सब चीजें बुध है। बुध भी एक राहु का छोटा राहु जैसी होता है। तो ये तीनों प्लैनेट इनके एक साथ हैं, ये आप देखिए। दैट इज व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड। और इसके आगे जो प्लैनेट है वो है राहु। ये सोने पे सुहागा राहु तो फिर बड़ा ही सोचता है। हमको हरदम जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके आगे प्लैनेट दिखना चाहिए और उसके पीछे प्लैनेट दिखना चाहिए। इसके आगे प्लैनेट है राहु, और राहु जो है वो स्कॉर्पियो के घर में, वो स्कॉर्पियो जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, कि हमें चेंज करना है, बदलाव, और बहुत बड़ा बदलाव। तो जुपिटर, मार्स और मरकुरी का जो एक कॉम्बिनेशन की शक्ति बनती है वो राहु से आके मिलती है, और राहु कहता है बदलाव करना है। और उसके आगे आपका चौथे घर में शनि आता है, उसके आगे शनि तो फिर रेट्रोगेट है, तो पिछले घर में आता है, कैप्रिकॉर्न घर में आता है, तो वो भी कहता है बड़ा करो, बड़ा करो। तो राहु जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन उसके 12वें में जुपिटर, मार्स, मरकुरी है। और जुपिटर, मार्स, मरकुरी के राहु दूसरे घर में, उसके पीछे वाले घर में अपनी पीछे चलता है, तो अपनी एनर्जी इट इज गिविंग इट ऑन जुपिटर, मार्स एंड मरकुरी। और जुपिटर, मार्स एंड मरकुरी के 12वें में सन, मून और वीनस। तो ये जो वीनस जो है, अगेन सन और मून को भी वीनस इंपेयर करा। सन होता है आपका मतलब सोल, आपके अंदर की शक्ति, योर चरिश्मा, और चंद्रमा जो होता है दिमाग, वो शुक्र में, और वो भी किसके घर में, बुध के घर में। इट इज इन द हाउस ऑफ बुध। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिएगा जो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ बुध एंड शुक्र, मतलब जो आपका बुध है वो शुक्र के घर में चला गया है, और शुक्र बुध के घर में आ गया है। और जब बुध और शुक्र का एक्सचेंज होता है, ये याद रखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन। एक्सचेंज ऑफ मरकुरी एंड वीनस मींस उस आदमी के अंदर बुद्धि तीव्र होगी, कंटैक्ट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, बड़ा सोचना, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका एक्सचेंज यहां पर है, शुक्र बुध का एक्सचेंज। और आगे की तरफ इसका राहु है जो उसको बहुत बड़ा सोचता है। तो जितनी भी चीजें जिन्होंने करी हैं, ये इससे इट कैन बी इजीली सीन बाय दिस, राइट। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज एस्ट्रोलॉजी के राउंड। अब उसको उसने कितना बड़ा आदमी बनेगा वो हमें थोड़ा, उसके लिए इट्स अ डिफरेंट साइंस टू बी सीन, जिसके लिए हम नक्षत्र देखते हैं, हम पद भी देखते हैं, बहुत चीज देखना पड़ती है कि व्हाट इज उसके अंदर, उस ये पात्र के अंदर कितना पानी है। मगर कोई भी पात्र होता, मगर इस कॉम्बिनेशन के साथ एस्ट्रोलॉजिकली एक्सचेंज ऑफ मरकुरी एंड वीनस, जुपिटर, मरकुरी एंड मार्स, मेरे पीछे चार्ट बनी हुई है, जुपिटर, मार्स एंड मरकुरी टुगेदर लिब्रा में, मरकुरी और वीनस का एक्सचेंज 12वां में देखिए और दूसरे में देखिए, तो आपको अपने इस हॉरोस्कोपिक शक्ति मिलती है। तो दिस इज व्हाट made this gentleman Charlie to be what he was, a youth leader, a transformational person, एक आदमी जिसको मीडिया बहुत करती थी, एक आदमी जिसको कि यूथ पागल थी इसके पीछे। दिस इज व्हाट इट आपको दिखाता है। और ये आपको ये इस तरीके से आपको हॉरोस्कोप देखना चाहिए। किसी भी हॉरोस्कोप में ये जरूरी नहीं है कि आप खाली एस्पेक्ट्स देखिए, आपको सेकंड, इस पर्टिकुलर प्लैनेट से सेकंड देखना चाहिए, 12वां देखना चाहिए, 7वां देखना चाहिए, 5वां देखना चाहिए, 9वां देखना चाहिए, फिर डिस्पोजिटर को तीसरा और 11वां का अपना इम्पैक्ट होता है, 6वां, 8वां, 12वां का अपना इम्पैक्ट होता है। तो ये हो गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू, जो हम यहाँ चीज देखने के लिए मैं आपको ये कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द मतलब एकदम से जो इम्पैक्टफुल डेथ हुई थी। मेरे हिसाब से इनके 1 से 12 और 12 से 24 तक का जो टाइम, मतलब
was very good, but from 24 onward it had been much better. 24 to 36 ये जुपिटर के ये इस हाउस में थे, जो जुपिटर के हाउस में थे। जुपिटर यहां से अपने से 11वें में गया है, मगर राहु से पीड़ित हो जाता है। सो दैट शोज कि इस टाइम में मतलब 24 और 36 के बीच में एक बहुत बड़ा संकट आएगा। पॉपुलैरिटी भी आएगी, मगर death like situation can also be there, because between 24 to 36 जो इसका लॉर्ड हम देखते हैं, 26 से 36 के बीच में क्या चीजें होंगी, इस 12 साल में हम इसको लग्न बना लेते हैं, और जब इस लग्न को बनाते हैं तो इसका जो लॉर्ड होगा वो जुपिटर होगा। अब जुपिटर अपने से 11वें में बैठ गया तो बहुत बढ़िया पीरियड है 24 फॉर मटीरियल बेनिफिट, फॉर गेन। जो चाहता है आदमी उसका सब होगा, मगर यहां पर वही राहु जो उसको इतना बड़ा आदमी बना रहा था, सब कुछ बना रहा था, इसको एक सिचुएशन ऐसा दे सकता है। और राहु जैसी चीज भी दे सकता है। राहु इज लाइक assassination, डेथ, चोट, that can happen also, and that is what happened between 24 to 36 in his life. और मेरा मोटा मोटा होता है केतु जो होता है एंडिंग होता है। तो when you 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 के अराउंड, केतु के अराउंड जब जुपिटर ने मतलब जुपिटर को ही खाली अपने ट्रांजिट करा, तो मैं कह सकता था 31-32 में इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। नाउ दैट टर्निंग पॉइंट नेसेसरली डज नॉट मीन डेथ, बट एक टर्निंग पॉइंट आता है। हम अपना भृगु सिस्टम से जब हम इसको इधर से 1 से 12, 12 से 24, 24 से 36 करते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31, 32 में जब केतु के आसपास आएगा और राहु केतु के डिपॉजिटर के बीच में फंसेगा, तो और केतु जो का जो डिपॉजिटर है अपने से छठे 8वें 12वें अच्छा नहीं, छठा जाएगा और सूर्य चंद्रमा के साथ जाएगा, तो एक आदमी के एक्लिप्स लगेगा, आदमी के एक्लिप्स लगेगा। सो दैट इज द पॉइंट व्हेन देयर विल बी डेथ। बताना बहुत बड़े मरण तुल्य दुख हो सकता है। केतु कैन गिव यू, इट इज एंडिंग ऑफ थिंग्स ऑल्सो, इट इज कटिंग ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पर जब हम रोटेट करेंगे तो केतु पे जब आएगा तो बहुत अच्छा होगा। बल्कि 1 से 12 बाद 24, 25, 26 वुड हैव बीन एक्सीलेंट। 24, 25, 26, पर जब केतु के आसपास आएगा, केतु के घर आगे के 30, 31, 32, 30 से 32 के बीच में इज अ पीरियड विच विल क्रिएट प्रॉब्लम। सैटर्न का ट्रांजिट भी हमको वही दिखा रहा है कि दैट विल बी अ प्रॉब्लम, मरण तुल्य दुख या कोई इश्यू आएंगे। सो दैट इज व्हाट, इस तरह हम मतलब एक एस्ट्रोलॉजिकली हम मतलब विद दिस सिस्टम आई कैन टेल यू कि भाई आपका एक मरण तुल्य या एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम आएगा। इस समय आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस समय पॉपुलैरिटी भी होगी, मगर आपको और भी इश्यूज हो सकते हैं, विच आई ऑल्सो शोड यू कि भाई यहाँ पर जुपिटर था 11वां। जब भी कोई प्लैनेट वहां से अपने से 11वां जाता है तो उसको कुछ देता है, उसको कुछ एडवांटेज, तो बेनिफिट भी देगा, प्लस उसको क्योंकि राहु जा रहा है तो इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ इशू विच जो राहु कहता है एकदम से सडन काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे सकता है, विच कुड बी फ्रॉम imprisonment to anything else. That is what I could have seen in the horoscope without much of an issue. इसको horoscope में दिख रहा था, but now we have to see. So मोटा मोटा we can, with this system we see first the energy of Jupiter, what are the planets second to 12th of Jupiter, जो exchange हुआ था उसको देखते हैं, राहु केतु के बीच में कौन फंसा हुआ है। और जुपिटर जब ट्रांजिट करता है तो जुपिटर हमको चीजें बताता है। जैसे जुपिटर जब 12 से 36 साल में आया तो हमको चीजें बताएगा 24 से 36 के बीच क्या क्या हो सकता है। और शनि जो है उस पर मुहर लगाता है कि ये चीज होगी। तो एक होता है, हमें 3 चीजें देखनी होती है। एक तो होता है जो हमारा भृगु सिस्टम के हिसाब से जुपिटर और शनि का जो ट्रांजिट होता है किस घर में हो रहा है, और वो 30 साल तक शनि रहता है, जुपिटर 12 साल तक रहता है, तो वो बताता है। फिर वो हम जुपिटर और शनि को ट्रांजिट करते हैं, वो किन प्लैनेट्स को एनर्जाइज करता है, उनके डिस्पोजिटर कौन है, एक तो वो। दूसरा, हम जो एक्चुअल ट्रांजिट चल रहा है जुपिटर और सैटर्न का वो भी देखता हूँ, और हम अपना दशा अंतरदशा भी देखता है। और वो हम चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा से वो दशा अंतरदशा कैसे चल रही है। चंद्रमा से जो
जुपिटर की दिशा इनकी चल रही थी, दैट वाज लॉर्ड ऑफ 4th एंड 7th। तो 7th जो इट वाज नॉट गुड, और जुपिटर में सेकंड हाउस में पड़ा हुआ, चंद्रमा से दूसरे घर में है, और लॉर्डशिप जो है इसके 7वें घर में। सेकंड और 7th इज अ किलर हाउस। राहु 8वें घर में मारता नहीं, तीसरे घर में मारता नहीं, 8वें से 8वां होता है, तीसरा घर 8वें से 8वां होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठता है वो मौत को रोकता है, मगर जब राहु बैठता है तो वो मौत को रोकता भी है बट भ्रमित करता है। इट कैन क्रिएट एन इशू लाइक अ राहु लाइक सिचुएशन, बॉम्ब फटना, एकदम से कोई राजनीति का कुछ षड्यंत्र होना, या कोई ऐसी घटना होना जो आप नहीं बता सकते। तो दिस इज वेरी क्लियर इन हिज हॉरोस्कोप। बट इफ यू सी इन द साइड आई हैव ड्रॉन अ चार्ट कि 8 सितंबर 2025 को मतलब सितंबर 10 2025 में व्हाट वाज द कॉन्फ़िगरेशन। उस टाइम की गुरु की दशा चल रही थी, जो कि हमको बड़ा क्लियरली दिखाती है कि एक गुरु में राहु क्लियरली दिखाती है कि गुरु में राहु दिखा रही है, दूसरा घर अफ्लिक्ट हो रहा है, 7वां घर अफ्लिक्ट हो रहा है। ये दोनों घर डेथ के घर भी होते हैं, मगर ये दोनों घर आपके स्पीच के भी होते हैं, पब्लिक के भी होते हैं। और राहु जो है वो तीसरे में बैठा हुआ 8वें घर स्कॉर्पियो के राशि में बैठा हुआ है। वो भी स्कॉर्पियो इज अ वेरी ह्यूज कार्मिक राशि। 2 राशि जो होती हैं जो बहुत कार्मिक राशि होती हैं, वो होती है स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, मतलब वृश्चिक और आपके कुंभ। ये दोनों हेवी कार्मिक राशि है और ट्रांसफॉर्मेटरी राशि है। यहाँ पर राहु जुपिटर राहु मेरे को दिख रहा है जो है, तो ये एक तरह का दिखा रहा है कि दोनों चीजें दिखा रहा है। तो इट इज शोइंग ऑन द पॉपुलैरिटी पाथ कि वो बड़ा आदमी बनेगा, स्पीच भी करेगा, लोग भी सुनेंगे। दूसरी तरफ ये भी दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना भी होने वाली है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। सितंबर 10 जिस दिन उनका हुआ है, उस दिन आप देखिएगा मार्स जो है, मंगल जो है, ट्रांजिटिंग मंगल जो है, वो नेटल सन, मतलब जो इनका सन जो सूर्य इनके पत्री में है, उसके साथ वो एग्जैक्ट कंजक्शन में है। वो क्या एक्टिवेट करता है, जो सन और मार्स एग्जैक्ट कंजंक्शन में, वो एक्टिवेट करता है ईगो, एग्रेशन। और ईगो और एग्रेशन ऐसा जिसको कि हम सिग्नल करता है, जो हमें दिखाता है एक तरह का कि ये एक तरह का क्राइसिस, एक्सीडेंट, टारगेट, अटैक, ये चीजें सिग्नल करता है। दिस इज व्हाट इज वेरी क्लियरली सिग्नल। जब भी आपका मंगल और सूर्य एग्जैक्ट कंजंक्शन में हो तो ये दिखाता है। और इनके दूसरे घर में सूर्य मंगल, आगे इसके मरकुरी है। मरकुरी अगेन अ डेंजरस प्लैनेट, जो मैंने आपसे कहा राहु जैसे ही होता है, डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड अदर थिंग, नॉट फॉर अदर, नॉट फॉर बड़ा आदमी बनने के लिए। राहु, मरकुरी भी छोटा राहु है। मतलब मैं तो कहता हूं अपना जितना काम मरकुरी कराता है, नेगेटिव काम जो भी कराता है वो राहु के थ्रू ही कराता है। मरकुरी जो है लाल किताब में अपने जितने काम कराता है वो राहु के थ्रू कराता है। राहु जो भी करता है वो मरकुरी के ऑर्डर से करता है। तो दैट इज द पावर ऑफ मरकुरी। सो मरकुरी हैज बोथ द थिंग्स। तो यहाँ पर ये जो सन और मार्स का एग्जैक्ट कंजंक्शन बनता है, ये इस चीज को ट्रिगर करता है। जुपिटर मैंने आपको बताया इज नॉट well placed, and it is also it is showing that it can create some kind of harm, native को harm कर सकता है। मगर जो मेजर चीज जो मैं यहाँ मतलब मेरे को दिखती है कि ये जो इनका सन मून वीनस जो है, ये किसके घर में है, विर्गो के घर में है। और इसी के आसपास जब ऐसी घटनाएं होती हैं ऐसे लोगों के साथ, तो ये ल्यूनर एक्लिप्स था, ये 3 दिन पहले ही हुआ था। ल्यूनर एक्लिप्स यूएसए में 3 दिन पहले हुआ था। इनके मतलब 10 सितंबर 10 को डेथ हुई है और सितंबर 7 को ही ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था, जिसका ये मेरे हिसाब से जो ब्लड होता है मून का, ब्लडी मून, जो मून का जो एक्लिप्स हो, जो उसका जो शक्ति और इनका सन और मून एक साथ, जो कि लोग अमावस्या बहुत खराब मानते हैं, मगर और वीनस का उसका जो एक ट्रिगर था, दैट वाज द ट्रिगर विच लेड टू
व्हाट हैड, जो कि आपको जो हुआ। तो एक तो सन और मार्स का कंजंक्शन, जुपिटर 8th हाउस और थर्ड 8th, उसका जो बिल्डअप हुआ वो कैसे बढ़ा है वो मैंने आपको बताया। और चौथी चीज थी जो ल्यूनर एक्लिप्स, मून का, जिसे कहते हैं ब्लड मून एक्लिप्स, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड मून एक्लिप्स। ये तीनों प्लैनेट्स ने साथ में, और जो इसका कार्मिक जो प्लैनेट्स थे जो इतने स्ट्रॉन्ग, जो कार्मिक प्लैनेट्स थे, जो कि राहु बैठा हुआ है एक बहुत ही हैवी कार्मिक राशि में स्कॉर्पियो में, शनि वक्री होकर बैठा हुआ है दूसरी कार्मिक राशि में जो कि एक्वेरियस, वो सबको मिलाकर दैट लेड टू द अटैक एंड एंड of this native, sudden attack of this native. And this is how I analyze this event. So with this, I'd like to tell you that how 3 planets in Libra, और उन दोनों के बीच में एक तरफ राहु, एक तरफ सन, मून, वीनस, उनको बनाया जो वो बने, और दूसरी तरफ जुपिटर का ट्रांजिट, जुपिटर की दशा, जुपिटर का ट्रांजिट, कार्मिक प्लैनेट्स जो थे राहु और शनि, और उसके ऊपर जो ये ल्यूनर एक्लिप्स 3 दिन हुआ, दैट वाज द ट्रिगर फॉर एन एंड ऑफ अ पर्सन हु हैड कम इस कॉन्शियसनेस। हर आदमी, हम लोग पैदा होते हैं कॉन्शियसनेस से कुछ करने के लिए। आज मेरी कॉन्शियसनेस कुछ ऐसी होगी, इसीलिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूं। It is because of the consciousness I am doing this. So that was the consciousness which was there at that time, which led to the event of his end on September 10, 2025. So this is how one has to see a chart. And पीछे है, आप देखिएगा किसको क्वेश्चन है, do ask me. A very, very interesting chart. A very, very good chart, a very unique chart which I have seen, and this is how I have tried to explain it. आप कोई भी प्रश्न हो मुझसे पूछिएगा, लिखिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। इस YouTube में हम तो बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, but when you come and if you want to, when you see a chart, then we can talk a lot of things. But here I am trying to tell you certain principles, and principles explained through a chart is very good. Disclaimer that I'm using this chart to explain this sad event, but this is it, and this is how you have to analyze a chart and see a chart. कि इसके अंदर क्या है, हर चीज नेगेटिव नहीं, हर चीज पॉजिटिव, हर प्लैनेट के दोनों चीज होते हैं। तो ये तो बहुत ही साफ चार्ट है कि इसके अंदर मार्स, मरकुरी, जुपिटर के दोनों बीच में क्लास, बट see it in this way कि आप भी अपने चार्ट्स में इस तरह घुमाइए प्लैनेट्स को। प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कोई बैठे नहीं है, एंड देन यू हैव द फ्री विल ऑलवेज। वैसे मैं हरदम कहता हूँ, प्लैनेट्स तो आपकी छाया है, उसको आप डर बना लीजिए, और आप डर बना लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर वहाँ पर लाइट जला लेंगे तो it will give you light. So with this I end this video. Thanks. I hope कुछ प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें एक भी प्रिंसिपल आपको किसी को समझ में आ गया हो, मैं धन्य होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।